दोस्तों, आज की कहानी है बहू थोड़ा अपने ससुर जी का तो लिहाज किया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज तो उठने में काफी देर हो गई। घड़ी पर एक निगाह डालते हुए भूमि बुदबुदा पड़ी। मुंह हाथ धोकर जल्दी से रसोई में जा पहुंची। चाय बनाकर सास ससुर को परोसा और खुद नाश्ता बनाने में जुट गई। वह तेजी से अपना हाथ चला रही थी। उसे मालूम था कि सुबह की थोड़ी सी देर उसके लिए काफी तकलीफ दे साबित होती है। कहने को तो अभी लॉकडाउन में ऑफिस का काम घर से करना था, पर इस कोरोना ने सबकी भारी मुसीबत बढ़ा दी थी। सोसाइटी में मेड के आने पर रोक लग जाने से भूमि भी बेहद परेशान रहने लगी थी। सासू माँ से रसोई में काम की उम्मीद बेमानी थी और उसके पति देव की ऐसी परवरिश हुई थी कि वे आराम से वर्क फ्रॉम होम का लुत्फ उठा रहे थे। भूमि ने ज्योति नाश्ते की प्लेट सास ससुर के सामने लाकर रखा। सासू माँ ने उसे हैरत से घूरकर देखा। भूमि को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वह अपनी सासू माँ की आंखों को पढ़ सके। अपनी नन्ही बेटी पीयू की रोने की आवाज सुनकर भूमि उस ओर दौड़ी। उसे गोद में उठाकर वह उसे पुकारने लगी। पीयू के रोने की आवाज से उसके पति आकाश भी नींद से जाग गए थे। वह भी फ्रेश होकर अपने माता पिता के पास बैठकर चाय का इंतजार करने लगे। पीयू को भूमि ने दूध पिलाकर शांत कराया और उसे उसकी दादी की गोद में थमाया। उसके बाद भूमि अपने पति के लिए चाय का इंतजाम करने रसोई में चली गई। भूमि की सासू माँ का पूरा ध्यान अभी भी उसकी ओर ही था। बेटे, जरा अपनी पत्नी को तुम ही समझा दिया करो। किस बारे में तुम क्या करना चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। माँ की बात सुनकर आकाश ने कहा, अब क्या बताऊँ, सारा दिन बिना दुपट्टे के घूमती फिरती हैं। मेरे लिए तो चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पापा के सामने बहुत बुरा लगता है। माना कि अब समय बहुत बदल गया, पर अपने सास भैंसुर का थोड़ा लिहाज तो बहुओं को रखना ही चाहिए। घर समझा सको तो उसे समझा देना। मेरे लिए तो उसके पास समय ही नहीं जो उसे कुछ ऊंच नीच समझा सकूं। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आकाश ने अपनी माँ से कहा। इतने में भूमि हड़बड़ी में उसे चाय पकड़ाकर चली गई। माँ ने आंखों से इशारों में अपने बेटे को समझा दिया को देखो, मैंने सच कहा था, तुम्हारी पत्नी ने अब दुपट्टे का पूर्णतया परित्याग कर दिया। माँ के कहने पर उस दिन आकाश का पूरा ध्यान भूमि पर ही लगा हुआ था। उसने महसूस किया कि सचमुच उसकी पत्नी बिना दुपट्टे के ही निष्कोच उसके पापा के सामने भी चली आती है। घर और दफ्तर का काम खत्म कर ज्यों ही भूमि बिस्तर पर पहुंची, आकाश बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। भाई, आजकल तो आप कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गई हैं। किसी के लिए आपके पास समय ही नहीं है। क्या बात है, आज तो बड़े जज्बाती हो रहे आप। जो भी कहना जरा जल्दी कहिए, कहीं पीयू जाग गई तो ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी। सुबह से उठकर फिर वही भागम भाग। भूमि ने अपने पति की बातों का जवाब दिया। वही तो मैं कहना चाह रहा था कि आजकल तुम्हें ना किसी के लिए समय है और ना ही तन मन का होश है। तुम्हें यूं गोल
गोल बातें क्यों कर रहे? आकाश सीधे मुद्दे की बात पर आइए। भूमि ने परेशान होकर कहा, देखो भूमि, मुझे गलत मत समझना। मैं तुमसे बस यही कहना चाह रहा था कि तुम मेरे पापा के सामने बगैर दुपट्टे के मत जाया करो। मुझे देखकर अच्छा नहीं लगता। वे थोड़े पुराने विचार के हैं तो शायद उन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा। वैसे भी सिर्फ खाना, नाश्ता, चाय, दवा, पानी इतने भर के लिए तो तुम उनके पास जाती हो। अगर उस समय तुम दुपट्टा ले लोगी तो तुम्हारी गरिमा बढ़ जाएगी। पति की बात सुनकर भूमि की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। आप इतने संकीर्ण विचार के कैसे हो गए? आकाश मन ही मन बुदबुदा पड़ी थी। भूमि, अरे अरे, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम आंसू बहाने लगी? अरे मैं तो सिर्फ अपने पापा के सामने तुम्हें दुपट्टे लेकर जाने को कह रहा था। आकाश ने भूमि की आंखों में आंसू देखकर कहा, तुम मर्द जो गर्मियों में सिर्फ हाफ पैंट पहनकर गुजारा करती हो, तुम्हें क्या पता कि गर्मी में रसोई का काम करना क्या होता है? इन दोनों लॉकडाउन में घर के काम में मेरी मदद के लिए कोई मेड भी नहीं है। मैं रसोई के काम से लेकर ऑफिस का काम और अपनी पीयू का काम सब कुछ अकेले संभालती हूँ। आप कहते हो कि मैं जब भी पापा जी के पास जाऊँ तो दुपट्टा लेकर ही आपको मेरी गरिमा बढ़ाने की पड़ी है, पर हालत देखी है मेरी। सुबकती हुई भूमि ने अपना कुर्ता उठाकर अपने पति को दिखाया। रसोई में खाना बनाते समय गर्मी और पसीने के कारण उसे पूरे बदन में गमोरियां निकल आई थी। उसका गर्दन भी दानों से पट गया था। ओ मुझे माफ कर दो भूमि, सचमुच मैं भी कैसा लापरवाह पति हूँ जो तुम्हारी आंखों में छुपे दर्द को पहचान नहीं सका। तुम अपनी परेशानी छुपा कर काम करती रही और मैं तुम्हारी गलतियां ढूंढता रहा। भूमि को इतनी तकलीफ में देखकर सिर उठा था आकाश। अगली सुबह आकाश भी थोड़ा जल्दी जाग गया था। भूमि को देखकर वह कहने लगा, तुम जो भी आरामदायक कपड़े पहनना चाहो पहनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं रसोई में खाना बनाने में तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, पर अब कुछ ऐसा भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचे। पति की बातों से भूमि के दिल को थोड़ी राहत मिली थी। वह मुस्कुरा कर रसोई की ओर बढ़ चली। आकाश भी फ्रेश होकर अपने माँ पापा के पास चलाया। उसे देखकर उसकी माँ कहने लगी, अरे बेटा, इतनी सुबह उठने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर और आराम से सो लेते, उसके बाद तो सारा दिन ऑफिस के कामों में ही उलझे रहते हो। माँ की बात सुनकर आकाश चुपचाप मुस्कुरा कर रह गया। उसे भूमि के लिए और भी बुरा लग रहा था। मेड के नहीं आने से उसके ऊपर ही काम का ज्यादा बोझ बढ़ गया था। वह तो घर का काम निपटा कर ऑफिस का भी काम देखती। ऐसे में माँ को सिर्फ मेरी आराम की चिंता जायज नहीं। गहरी सोच में डूब गया था आकाश। थोड़ी देर में भूमि चाय का ट्रे लेकर पहुंची। वहाँ उसे बिना दुपट्टे का देखकर सासू माँ थोड़ी परेशान हो गई। लगता है बेटे, तुम्हें मेरी कही बात याद नहीं रही। तुमने बहू को टोका नहीं होगा, इस वजह से वह फिर से वही गलती दोहरा रही है। माँ की बात सुनकर भी आकाश अनसुना कर दिया। वह वहाँ से उठकर चुपचाप चला गया। उसकी माँ को अपने बेटे का व्यवहार थोड़ा अटपटा भी लगा। थोड़ी देर बाद जब भूमि नाश्ते का प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी तो भूमि को फिर से बिना दुपट्टे का देखकर उसकी सासू माँ से रहा नहीं गया। अरे बहू, थोड़ा अपने ससुर जी का तो लिहाज कर लिया करो। पूरा दिन भली बिना दुपट्टे के घूमती रहो, पर उनके सामने तो थोड़ा सोच समझ कर आया करो। माँ, किस जमाने की बात कर रही हो तुम? समय कितना आगे निकल गया और तुम्हारी सोच बहू के दुपट्टे तक ही क्यों सिमट कर रह गई? तुम्हें अपने बेटे के देर तक सोने और हाफ पैंट पहनने में
कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम्हारी बहू घर और बाहर दोनों जगह के काम संभाले, इसके बावजूद वह हर घड़ी दुपट्टा संभालती फिरे। ये कैसी दोहरी मानसिकता है माँ? कभी उसकी तकलीफ को भी समझा करो माँ। रसोई में खाना बनाते हुए पसीने से उसका पूरा बदन गमोरियों से भर गया। मैं तो भला मर्द हूँ, पर तुम एक औरत होकर भी अपनी बहू की परेशानी को समझ ना सकी। माँ की बात सुनकर उस दिन आकाश चुप नहीं रह सका। उसके माँ पापा भी हके बके होकर अपने बेटे की बात चुपचाप सुन रहे थे। उसकी बात सुनकर भूमि की सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी आगे बढ़कर अपनी बहू से कहा, मेरी आंखों पर भी सासू माँ नाम का चश्मा चढ़ा हुआ था। मुझे तो बस अपने बेटे का सुख दुख की चिंता लगी रही। तुम्हारी तो सिर्फ मैं कमियां ढूंढती रही। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा, ये तुम्हारा भी घर है, जैसे चाहो वैसे रहो। सासू माँ का अपने लिए उमड़ता प्यार देखकर भूमि की आंखों भी नम थी। वह मन ही मन अपने पति का आभार प्रकट कर रही थी। उनके कारण ही तो उसे अपने घर में खोखली परंपराओं से आजादी जो मिल गई थी।